नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, यह अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है कि जो सांप का जो जहर इंसान की जान लेता है उसी से ही सांप के कांटे की दवा बनाई जाती है। वैसे बता दें कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। जानकारी के अनुसार सांप की लगभग 3000 प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। और ये जो सांप का जहर होता है ना, सांप की जो पॉइजन ग्लैंड है ना, वो दरअसल एक जो लार होती है ना, टाइलिन लार लार का ही एक परिवर्तित रूप है। और ये जो लार है ना, मेनली प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड की होती है और इसी से पॉइजन बनता है। तो अधिकतर सांपों में दांतों के द्वारा जब सांप किसी को बाइट करते हैं तो उसके द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में इस जहर को पहुंचाया जाता है। जिसे सांप काटता है उसकी बॉडी में वो टॉक्सिन चला जाता है। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो दूर से ही फेंक देते हैं जहर को। इसका मुख्य कार्य क्या है, सांपों में जहर क्यों होता है? ताकि वो अपने शिकार को इनएक्टिव कर सकें और अपना बचाव कर सकें। उनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर ने या नेचर ने उन्हें एक ये हथियार दिया है। अगर WHO की माने तो इसके अनुसार पूरे विश्व भर में हर साल लगभग 81,000 से लेकर 1,38,000 लोग सांप काटने से मरते हैं। और जो सबसे ज्यादा जोखिम है क्या है, खेतों में काम करने वाले लोग और बच्चे। सांप के काटने का प्रभाव बड़ों से ज्यादा छोटे बच्चों को ज्यादा होता है, क्योंकि उनका शरीर बड़ों की तुलना में उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है। WHO कहता है कि अगर कोई जहरीला सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसे लकवा मार सकता है, मतलब वो पैरालाइज हो सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और वहीं जो पॉइजन था ना, वो वो जो ब्लड डिस्ट्रक्शन होता है या कह सकते हैं जो रक्त विकार होता है उसका कारण बन सकता है, जिसके कारण भारी भारी ब्लीडिंग भी हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और साथ ही किडनी फेल्योर का भी जोखिम बढ़ जाता है। अब ये सभी चीजें अगर हो रही हैं और उस इंसान को तुरंत इलाज नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति है ना, वो मौत के मुंह में जा सकता है। सांप के जहर से ही सांप के काटने की दवा बनाई जाती है, जिसे एंटी वेनम कहा जाता है। और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। इस काम के लिए देशों में बड़े स्तर पर सांपों का पालन किया जाता है। सांपों को सही खुराक देना, जैसे उनके पसंदीदा चूहे खिलाए जाते हैं, फिर बीच बीच में सांपों का जहर निकाल कर स्टोर किया जाता है और दवा बनाने के लिए उसे फिर आगे भेजा जाता है। प्रयोगशाला में बहुत सारे प्रयोग करने पर यह पाया गया कि यदि किसी जानवर के खून में थोड़ा थोड़ा करके सांप का जहर डाला जाए और रोज रोज इस जहर की मात्रा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाए तो कुछ ही दिनों में उस जानवर के खून में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी कि यदि सचमुच में उसे सांप काट ले तब भी उसे कुछ नहीं होगा। ऐसी दशा में पहुंचे जानवर के खून से ही सांप को जहर मारने वाला जो सीरम होता है, जैसे स्नेक एंटीवीनम है, उसे तैयार किया जाता है। और इसी सीरम को तैयार करने के लिए वास्तव में हजारों जो हेल्दी स्नेक होते हैं उनकी जरूरत होती है। और इन स्नेक्स को शीशे के हवादार बक्सों में रखा जाता है और समय समय पर उनका जहर निकालकर आगे लैब में भेजा जाता है। भारत में इस प्रकार की सिर्फ एक ही लैब है, वो भी मुंबई में है और जिसका नाम है हाफकिन इंस्टीट्यूट। अब हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई में, और यहाँ लगभग 200 प्रकार से ज्यादा के सांपों को पाला जाता है और बहुत ही सावधानी से उनका जहर निकाला जाता है। इस इंस्टीट्यूट में यूं तो भारत में पाए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के जहरीले सांप पाले जाते हैं, लेकिन एक स्नेक ऐसा है जो वहां पर नहीं पाला जाता, जिसको कहते हैं क्रेत। दरअसल क्रेत सांप में एक नेचर है कि वो इस प्रकार का होता है, यदि उसे कैद करके पिंजड़े में रख दिया जाए तो वह कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से क्रेत को पालते नहीं। अब सांप का जहर निकालने के लिए उसे एक स्टिक की सहायता से, एक छड़ी की मदद से बाहर निकाला जाता है। फिर उसे सावधानी से मुंह के पास से पकड़कर एक बारीक झिल्ली जड़े शीशे के प्याले के पास लाया जाता है और सांप गुस्से में जोरों से उस कांच के प्याले को काटता है, अपने दांत से काटने की कोशिश करता है, जिससे उसका जहर उस प्याले में कलेक्ट हो जाता है। और इस प्रक्रिया से जहर निकालने पर वो जो जो सांप का जो जहर था वो उस शीशे के प्लेट में या प्याले में कलेक्ट हो जाता है। अब कई जगह और भी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जैसे यूएसए में सांप के जहर निकालने की एक अलग ही टेक्निक है। वहां पर छोटा सा बहुत 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है सांप को। उस शॉक से क्या होता है कि जो उसकी जो पॉइजन ग्लैंड होती है ना, वो इफेक्टेड हो जाती है और फिर उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिसके कारण जहर अपने आप मुंह से बाहर आ जाता है।
ये जो ये जो मेथड है इलेक्ट्रिक शॉक वाला, इसको आविष्कार किया था डॉक्टर जॉनसन ने। उनका मानना था कि इससे सांपों को कोई तकलीफ नहीं होती, जबकि जो जो शीशे के बर्तन में जो जहर निकालने की परंपरागत विधि है उसमें सांपों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। फिर भारत में क्या होता है, इस जो जहर को कलेक्ट कर, इस पॉइजन को कलेक्ट करके कसौली, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कसौली, वहाँ पर एक गवर्नमेंट लैब है जिसे बोलते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली भेज दिया जाता है। और जहाँ पर उसे प्रोसेस किया जाता है, उसे प्यूरिफाई किया जाता है और वहाँ पर एंटी वेनम बनाया जाता है। एक और प्रोसेस है कि सांपों को लाकर कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए एक ड्रम में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पर सांप कुछ ही देर में सो जाते हैं। और फिर सांप को स्टेनलेस स्टील की बेंच पर लिटा दिया जाता है, और वहाँ का जो स्टेनलेस स्टील के जो बेंच है ना, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहाँ पर लेटने के बाद सांप का जहर अपने आप मतलब निकल जाता है, कहें हल्का सा प्रेस करके निकाला जाता है। इससे इसे कम दर्दनाक माना गया है और आजकल ये प्रोसेस भी चल रही है। चलो अब समझते हैं कि सांप के जहर से एंटी वेनम का वो कैसे बनाते हैं। अभी हमने बात की कैसे निकालते हैं। अब देखो, जहर को निकालने के बाद उसे -20 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर दिया जाता है, और उसके बाद उस वेनम से पानी को निकाल कर अलग कर दिया जाता है। और फिर जो वेनम है ना, जब पानी निकल गया तो वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में या ठोस रूप में चेंज हो जाएगा। फिर उसे स्टोर करने और उसे कहीं भी ला जा सकते हो आसानी से, दिक्कत नहीं होगी। अब एंटी वेनम के निर्माण के लिए इसके बाद क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें एक एनिमल को लाते हैं। वो एनिमल क्या होगा, सबसे उचित एनिमल ऐसा माना गया कि घोड़ा है। घोड़ा सबसे परफेक्ट जानवर है। हालांकि कभी कभार बकरी और भेड़ भी इस काम के लिए उपयोग में लाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग घोड़ों का ही किया जाता है, जहाँ पर इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस शुरू की जाती है। अब इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले वेनम में क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर और कुछ एडजुएंट केमिकल को मिला दिया जाता है। जैसे ये डिस्टिल वाटर और एडजुएंट केमिकल को अपन वेनम में मिलाते हैं, इससे क्या होता है, और फिर उसको जानवर में इंजेक्ट करते हैं, तो जानवर का इम्यून सिस्टम है ना बहुत एक्टिव हो जाता है और बहुत तेजी से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक है। अब ये देते कैसे हैं, वो जो वेनम होता है ना, उसकी बहुत कम मात्रा 1 या 2 मिलीमीटर घोड़े की रंग अथवा या गर्दन के पिछले हिस्से पर इंजेक्शन के जरिए उसकी बॉडी में, उसकी स्किन में एंट्री कराई जाती है। और फिर उसको बहुत ध्यान देते हैं, उसको वॉच करते हैं, देखते हैं, और लगभग 8 से 10 हफ्ते में, 8 to 10 वीक में घोड़े के ब्लड में बहुत मात्रा में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसी स्टेज में घोड़े का उस ब्लड को निकाल कर लैब में उसको रख लेते हैं। फिर उसमें से क्या करते हैं, उस ब्लड में से एंटीबॉडीज को अलग कर लिया जाता है और उससे एंटी वेनम इंजेक्शन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये जो इंजेक्शन जो बनाए जाते हैं ना, ये ड्राई फॉर्म में होते हैं। इन्हें फ्रिज में बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, और ज़रूरत पड़ती है जब, तो इसमें सलाइन सॉल्यूशन को मिला लिया जाता है और फिर उपयोग में लाया जाता है। आजकल आपने सुना होगा, भी कुछ दिनों पहले यूट्यूबर एल्विस यादव है ना, उनकी गिरफ्तारी हुई थी सांप के जहर का नशा करने के लिए। दरअसल रेप पार्टियां होती हैं। रेप पार्टीज क्या होती हैं, यहाँ पर लोग ड्रग्स का यूज करते हैं। तो सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप के कारण ही एल्विस यादव को जेल में रखा गया। अब ऐसे में सवाल उठता है, आखिर रेप पार्टियों में सांप के जहर का क्या काम, इससे नशा कैसे होता है, क्या यह जो जहर है सेहत के लिए खतरनाक नहीं होता, क्या लोग इससे मर नहीं जाते। तो अब हम आइए इन्हीं सवालों की आपको जानकारी देते हैं, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, रेप पार्टियां हमेशा से बदनाम रही हैं ड्रग्स के लिए। रेप पार्टियों की जान जो है ना, अमूमन कोकीन या एफेड्राइन जैसी ड्रग्स होती हैं, और इनकी एक एक गोली 4000 से 7000 रुपए में आती है। लेकिन अब बदल गया। अब K72, K76, के मतलब कोबरा 72, कोबरा 76, यानी कोबरा के जहर की गोली अब युवाओं को अपनी जद में ले रही है। जहर को प्रोसेस कर पाउडर बनाया जाता है, और इसकी एक चुटकी है ना, वो अप्रोक्सीमेटली एक चुटकी 28 से 32,000 रुपए में बिकती है। इस सांप के जहर को साइको एक्टिव ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की नज़र पिछले कई सालों से ऐसे ही ड्रग पेडलर्स पर है
जो साइको एक्टिव ड्रग्स बेच रहे हैं, ये जो ड्रग्स है ना वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक भी है। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल करीब 27 करोड़ लोगों ने साइको एक्टिव ड्रग का इस्तेमाल किया। इनमें से 5 लाख लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3.5 लाख मेल थे और 1.5 लाख महिलाएं थीं। तो कैसे बनता है सांप के जहर का ड्रग, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल सांप के जहर के ड्रग का इस्तेमाल असल में गांव से लेकर शहरों तक किया जा रहा है, इसलिए सांपों की कुछ खास प्रजातियों का इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोबरा, ग्रीन स्नेक और एक और होता है बंगे करस कैलोरियोस, जिसे कॉमन क्रैत कहते हैं। अब ये कॉमन क्रैत या फिर कोबरा या फिर ग्रीन स्नेक, इनके जहर को निकाला जाता है। एल्विस यादव मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को हिरासत में लिया है उनके पास से कुछ खास प्रजातियों वाले सांप मिले, साथ ही साथ इनसे 25 ml सांप का जहर भी बरामद हुआ है। अब देखिए, साइंटिस्ट कुछ बात कहते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार जो सांप के जहर होते हैं उनमें ऐसे केमिकल होते हैं जो खास तरह का एक आनंद महसूस कराते हैं, शरीर को एनर्जी से भरते हैं, क्योंकि इनका असर सीधे दिमाग पर होता है और यह कई घंटों तक रहता है। सांप के जहर की कुछ बूंदों को अल्कोहल में भी मिलाकर लिया जाता है। बिल्कुल इसका यूज ना करें, मैं वो बता रहा हूँ जो लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। वहीं कुछ इस जहर को प्रोसेस कर पाउडर में बदल देते हैं, और 500 ml जहर को पाउडर में अगर प्रोसेस किया जाए 500 ml जहर को, तो इसका इस्तेमाल अप्रोक्सीमेटली 1000 लीटर शराब में किया जा सकता है। 500 ml जहर को 1000 लीटर शराब में मिला के ये मतलब आप लोगों में बांट दिया जाता है। दिल्ली के एक RML अस्पताल में भी एक अजीबोगरीब मामला आया था 2017 में। एक ऐसा मरीज एडमिट हुआ था जिसकी जो थूक थी ना वो दूसरों के लिए जहरीली हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि जो शराब और बहुत सारे नशा करते करते ये शख्स इतना आदी हो गया था कि अब उसे नशे का असर ही नहीं होता था। उसके बाद उसे सांप के जहर का नशा शुरू कर दिया उसने, इससे उसका खून टॉक्सिक हो गया। उस शख्स ने भी डॉक्टर को बताया था कि वह सांप के जहर के ड्रग से वह 24 से 30 घंटे तक नशे में रहता था, और इस खुलासे से डॉक्टर तक हैरान हो गए थे। स्नेक बाइट का इसे ट्रेंड कहा जाता है कि कोकीन, अफीम, गांजा जैसे नशा करने वाले रेव पार्टी में स्नेक बाइट का भी मजा लेने लगे। वहां नशे के लिए जीभ पर सांपों को भी कटवाया जाता है। तो ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है, इस जानकारी को या इन चीज़ों का कभी भी कोई यूज ना करें, नहीं तो आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। ठीक है, बेबी किंग कोबरा, छोटा कोबरा और बेबी ब्लैक मांबा सांप से जीभ के नीचे कटवाया जाता है। स्नेक बाइट यानी सांप की जीभ पर डंस मारते ही नशा चढ़ने लगता है, और ये नशा सांप के नशे के बेसैलेपन के आधार पर 5 दिनों से 1 महीने तक अपना सुरूर देता है। रेप पार्टी में सांप सपेरों के जरिए लाए जाते हैं, और जिनके पास ऐसे सांप होते हैं, ऐसे भी सांप होते हैं जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो सोचिए उन बेजबान जानवरों के नशे का इस्तेमाल, जिससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे रेप पार्टियों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमारे देश में विडंबना है कि हम एल्विस यादव जैसे लोगों को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। हमारे लिए रोल मॉडल कोई साइंटिस्ट नहीं है, हमारे लिए एल्विस यादव रोल मॉडल है। तो जिस देश में ऐसे लोग होंगे जो एक तस्करी का काम करते हैं, फिर भी लोग उनके फैन फॉलोइंग देखें अगर आप मिलियंस में, तो आप समझ सकते हो उस देश का युवा किस तरफ जा रहा है। ये उन लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को समझाएं, बुझाएं और ऐसी चीजें दिखाएं। इसके लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। बच्चों को शुरू से ही बताया जा सके कि ये ड्रग्स क्या है और इनसे क्या नुकसान हो सकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है, नो डाउट। हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने सभी बच्चों को ये जानकारी पहले से दे के रखें, ताकि लोग इस ड्रग्स के जाल में बच्चे ना फंस सकें। नमस्कार, जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की और खबरों के लिए।